अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 101 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमानो ईमान लाए हो, ला तस्अलु, ना तुम सवाल करो, अन अशिया, ऐसी चीज़ों की बाबत, इन के अगर तुबदा वो जाहिर कर दी जाएं, लकुम तुम्हारे लिए, तसूकुम तो नागवार गुजरे तुम्हें, व इन और अगर तसअलु तुम पूछोगे, अनहा उनकी बाबत, हीना जबकि युनज़्ज़लु उतारा जा रहा है, युनज़्ज़लुल कुरआन उतारा जा रहा है कुरआन, तुबदा तो वो जाहिर कर दी जाएंगी, लकुम तुम्हारे लिए, आफा अल्लाह दरगुजर किया अल्लाह ताला ने, अनहा उनसे, वल्लाहु और अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम गफूरुन हलीम बहुत बख्शने वाला, हलीम बहुत बुर्दबार है। ये मुमानत नज़ूले कुरान के वक्त थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को ज़्यादा सवालात करने से मना फरमाया करते थे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में वो सबसे बड़ा मुजरम है जिसके सवाल करने की वजह से कोई चीज़ हराम कर दी गई, हालांकि उससे कबल वो हलाल थी। अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को अदब सिखाया है और उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करने से मना फरमा दिया है जिनके बारे में सवाल करने और कुरेद करने में कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि हो सकता है सवाल के जवाब में अगर उन बातों को जाहिर कर दिया जाए तो उन्हें बुरी लगे और उनका सुनना उनके लिए गरां गुज़रता हो। ला तस्अलु अन अशियाअ इन तुब्दा लकुम तसूकुम, यानी बिला ज़रूरत सवाल करोगे और उसका जवाब तुम्हारी आसानी के खिलाफ उतर आया तो ख्वाह मुश्किल में पड़ जाओगे और फिर ना मानने की सूरत में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान करार पाओगे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया कि मैंने उस तरह का खुतबा कभी नहीं सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसे जान लो जिसे मैं जानता हूँ तो तुम कम हंसो और ज्यादा रो। सहाबा ने ये सुनकर अपने चेहरों को ढांप लिया और सारों की तार रोने लगे। एक शख्स ने पूछा कि मेरा वालिद कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप फलां शख्स है। चुनाचे इस मौका पर ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमानु
ला तस्अलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम। सूरत अल माइदा में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कसरत से सवाल पूछे, तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेंबर पर चढ़कर फरमाने लगे, आज तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगे मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। ये सुनकर सहाबा कराम डर गए कि शायद कोई मामला पेश न आने वाला हो। मैंने दाएं बाएं देखा तो महसूस हुआ कि हर शख्स अपने कपड़े में सर छुपाए रो रहा है। एक शख्स ने खामोशी तोड़ी, उसका जब किसी से झगड़ा होता तो उसे उसके गैर बाप की तरफ मंसूब किया जाता था। उसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज की, हम अल्लाह ताला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हैं और बुरे फितनों से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने खैर और शर का जैसा मंजर आज देखा है, कभी इस तरह का अच्छा या बुरा मंजर नहीं देखा। मुझे आज जन्नत और जहन्नुम का मंजर दिखाया गया है, हत्ता कि मैंने उन्हें दीवार से भी करीब देखा है। बुखारी की रवायत है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि कुछ लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़राहे मजाक सवाल किया करते थे। कोई कहता कि मेरा बाप कौन है? किसी की ऊँटनी गुम हो जाती तो वो पूछता कि मेरी ऊँटनी कहाँ है? तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम। बुखारी की रवायत है, व इन तस्अलू अन्हा हिना युनज़्ज़लुल कुरआन तुब्दा लकुम। मुराद ये है कि चीज़ों के बारे में सवाल ना करो, मुमकिन है कि तुम्हारे सवाल की वजह से कोई ऐसा हुक्म नाजिल हो जाए जिसमें तुम्हारे लिए सख्ती और तंगी हो। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने किसी ऐसी चीज के बारे में सवाल किया जो हराम ना थी, मगर उसके सवाल करने के बायस हराम करार दे दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस वक़्त तक छोड़े रखो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोग कसरत सवाल और अपने अंबिया से इख्तिलाफ करने ही की वजह से हलाक हुए हैं। कद सअलहा कौम मिन कब्लिकुम सुम्मा अस्बाहु बिहा काफिरीन। कद सअलहा कौम मिन कब्लिकुम सुम्मा अस्बाहु बिहा काफिरीन। ये बनी इसराइल की तरफ इशारा है, क्योंकि उनका हाल ये था कि वो अपने अंबिया कराम से एक चीज ख्वाह मुख्वाह कुरेद कुरेद कर दरियाफ्त करते और जब वो हराम करार दे दी जाती तो बजा ना लाते। इस तरह दोनों हालतों में नाफरमान ठहरते। ये सारी आफत बिला जरूरत कसरत सवाल से पेश आती। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मान इस्तताअ इलैहि सबीला, सूरह आले इमरान में
اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر ہر سال فرض نہیں ہے اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، جبکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔